राष्ट्रीयत्व जानने का अर्थ ये नहीं कि आप उनको जानते हैं। Of course, my English conditioning means it has some effect upon me. तो मैं निश्चित ही मेरी जो अंग्रेज मतलब संस्कारितता है उसका मेरे ऊपर कुछ परिणाम हुआ है। I don't like too much sun. मुझे बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं है। It makes me drowsy. और उससे मुझे थोड़ा चक्कर आने जैसा ऐसा कुछ महसूस होता है। And I can bear the cold. मैं ठंड बर्दाश्त कर सकता हूँ। If I go out in the sun too long, my skin goes red and then starts peeling off. अगर मैं धूप में बहुत ज़्यादा जाता हूँ तो मेरी त्वचा लाल हो जाती है और फिर वो त्वचा निकलने भी लगती So है। that's part of a certain kind of English conditioning. Yeah. तो जो भी अंग्रेजी वहाँ की संस्कारितता है मतलब वातावरण की वगैरह उसका ये परिणाम है। I like tea. मुझे चाय पसंद है। I know people like tea in India. मैं जानता हूँ कि भारत में भी लोगों को चाय पसंद है। But you don't know how to make tea properly. लेकिन आप नहीं जानते कि अच्छी चाय किस तरह से बनाई जाती है। So much sugar in tea. बहुत सारी शक्कर डाल देते हैं आप चाय में। My English conditioning means I don't like so much sugar in tea. I don't like sugar at all in tea. मेरी जो अंग्रेजी संस्कारितता है वो कहती है कि मुझे चाय में उतनी शक्कर पसंद नहीं है, मुझे चाय में शक्कर ही पसंद नहीं है। And then I'm brought up in England where, well, at this time of the year, it's dark from 4 o'clock in the afternoon till 8:30 in the morning. और मैं ऐसी जगह पे बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर अभी 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है और सवेरे 8:30 बजे तक अंधेरा रहता है। That has an effect on your personality, you could say, yeah? और उसका भी जो है आपके व्यक्तिमत्व पर असर पड़ता है। So we English were a bit more dull. तो हम अंग्रेज होते हैं तो हम उतना तरोताज़ा नहीं महसूस करते। We don't get so excited. और हम उतना उत्तेजित नहीं होते दिन के उस समय में। And we're less friendly. और उस वक्त हम उतने मैत्रीपूर्ण भी नहीं होते। Because you're all wrapped up in your coat. क्योंकि आप हम अपने वो गर्म कोट में बैठे हुए होते हैं। Hi. So, of course, all that does condition me, huh? तो उन सारी चीजों का मेरे ऊपर परिणाम हुआ है। And you have your own conditioning from being in India. और भारतीय होने के नाते आपके भी अपनी कुछ आदतें और संस्कार But हैं। that's not who I am, not who you are. लेकिन वो भी मैं क्या हूँ वो नहीं है या आप क्या है वो नहीं है। When you know I'm English, you don't really know me. अगर आप ये जानते हैं कि मैं अंग्रेज हूँ तो इसका अर्थ ये है कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। Even more the case in India, where people are defined according to their social category. और भारत में तो और भी ऐसी परिस्थिति है कि लोगों को उनके सामाजिक इसके ऊपर वर्गीकृत किया जाता है सामाजिक स्थिति के आधार पर। You've got this surname, so you must come from this community. तो आपका ये उपनाम है तो आप इस समाज के हैं। That means you're like this. इसका अर्थ होता है कि आप इस तरह हैं। This is the way these sort of social prejudices work. तो इस तरह से ये जो सामाजिक पूर्वाग्रह है वो हमारे अंदर कार्यरत होते हैं। You're from this class in my country, huh? तो आप अगर मेरा देश है तो वो कहेंगे कि आप इस वर्ग के हो। Because you're from this class, you must be like that. और क्योंकि आप इस वर्ग के हो तो आप वैसे ही होंगे। So when we know somebody's social category, we don't really know them. तो अगर हम किसी का सामाजिक वर्ग जानते हैं तो इसका अर्थ है कि हम वास्तव में उनके बारे में नहीं जानते। And so on. There's so many things that people think they know us through, so many labels they put on us. और ऐसी काफी चीजें हैं कि लोगों को लगता है कि वो हमें जानते हैं उन लेबलों के माध्यम से जो लेबल वो हमारे ऊपर लगाते हैं। We just are not these labels, huh? हम केवल ये लेबल नहीं हैं। So who are we? तो फिर हम कौन हैं? We're something constantly changing. हम ऐसा कुछ है जो निरंतर बदल रहा है। Whatever our conditioning, we can go beyond it. हमारी जो भी संस्कारितता है हम उसके परे जा सकते हैं। It's quite interesting, you know, I've been coming to India since 1985. तो ये बहुत ही रोचक है कि मैं 1985 से भारत आ रहा हूँ। When I first came to India, I felt like a stranger. जब मैं पहली बार भारत में आया हूँ तो मुझे बहुत ही अजनबी सा महसूस होता I था। couldn't really understand people.
मैं लोगों को समझ नहीं पाता था। I could understand the words they were using, but I couldn't understand the mentality behind it. तो जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे उन शब्दों को मैं समझ पाता था, लेकिन उसके पीछे मानसिकता क्या है ये मैं समझ नहीं पाता था। Somebody'd ask me a question and I don't know why they're asking me. और कोई मुझसे कुछ सवाल पूछता था और मैं नहीं जान पाता था कि क्यों पूछ रहे हैं। But I was in my English conditioning talking to Indian conditioning. तो मैं अपने एक अंग्रेज संस्कारों में था और मैं भारतीय संस्कारों के साथ बातचीत कर रहा था। Language is the same, but the meaning just I couldn't understand. तो भाषा एक जैसे ही होती थी, लेकिन उसका अर्थ जो है मैं समझ नहीं पाता था। Maybe I'll never fully understand. हो सकता है कि शायद मैं कभी भी पूरी तरह से ना समझ पाऊँ। But I feel now very close to so many Indian friends. लेकिन अब जो मेरे काफी भारतीय मित्र हैं उनके मैं काफी करीब महसूस करता हूँ। Like Bharti. वाओ। They're very good friends. तो जैसे भारती वो बहुत अच्छी दोस्त थे। And we understand each other a little bit. और हम एक दूसरे को काफी हद तक समझ लेते हैं। So many friends I have here now, and we're very close. तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे मित्र हैं और हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। So I've changed. तो मैं बदल गया हूँ। I've gone beyond my English conditioning and I've become a little bit Indian. तो मैं अपने अंग्रेज संस्कारों से आगे बढ़ चुका हूँ और मैं थोड़ा बहुत भारतीय बन चुका हूँ। I've eaten enough murchi and my blood has changed. तो मैंने पर्याप्त मिर्ची अभी मैं खा चुका हूँ और मेरा खून जो है वो बदल चुका है। So I've become more adapted. Huh? तो मैं इस परिस्थिति के अनुकूल बन गया हूँ। So we can change. Huh? तो हम बदल सकते हैं। But what is it about us that changes? लेकिन हमारे बारे में वो क्या है जो बदलता है? And who really are we? और हम वास्तव में कौन हैं? Well, of course, everything changes. अब ये निश्चित है कि हर चीज बदलती है। But what is it about us that can influence that change? लेकिन हमारे अंदर वो क्या है जो उस बदलाव को प्रोत्साहित कर सकता है? What is it about us that can direct that change? हमारे भीतर वो क्या है जो उस बदलाव को दिशा दे सकता है? Well, if we can know this, then we can begin to understand who we really are. अगर हम इसे जान पाए तो हम ये समझ पाएंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। Who it is that is, as it were, in charge. तो वो कौन है जिसके हाथ में हमारा नियंत्रण है? Who is responsible for this being? तो हमारे अस्तित्व में होने के लिए जिम्मेदार कौन है? If we can know who it is who directs the change, then we know who we are. अगर हम उसे जान पाए जो इस बदलाव को दिशा प्रदान करता है, तब हम ये भी जानते हैं कि हम कौन हैं। Well, obviously it's not the body. अब ये तो निश्चित है कि वो शरीर नहीं है। The body has a big influence on the mind, of course. और शरीर का जो है मन के ऊपर निश्चित ही बहुत प्रभाव होता है गहरा। If we don't eat enough, we feel faint. अगर हम पर्याप्त रूप से भोजन नहीं लेते तो हमें चक्कर आते हैं। If we drink certain things, well, certain things happen. अगर हम कुछ चीजें पी लेते हैं तो कुछ चीजें हो जाती हैं हमारे If we साथ। smoke certain things happen. अगर हम धुआं उड़ाते हैं तो कुछ चीजें हो जाती हैं। If we take certain foods, they have an effect on our experience. अगर हम कुछ विशिष्ट पदार्थ खा लेते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर विशिष्ट परिणाम होता है। But it's not the body that's in charge. Huh? लेकिन वो शरीर नहीं है जिसके हाथ में हमारा नियंत्रण होता है। What about the thoughts? तो फिर विचारों का क्या? Well, our thoughts have a very powerful shaping influence. तो हाँ, हमारे विचारों का हमें आकार देने में बहुत बड़ा ऐसा हाथ होता है, प्रभाव होता है। Well, you remember what happened in 1956? आप जानते हैं कि 1956 में क्या हुआ था? People had a whole set of ideas, a whole set of beliefs. तो लोगों के पास अनेक ऐसे विश्वास थे, उनकी अपनी कल्पनाएं थी। They went to the Diksha Bhumi. वो दीक्षा भूमि में चले गए Baba Sahib led them in the conversion ceremony. और धर्मांतर के समारोह में बाबा साहब ने उनका नेतृत्व किया। They went home. फिर वो घर चले गए। They tore down the pictures from their walls. They threw out the images. जो भी दीवारों पे चित्र थे उन्होंने फाड़ डाले उनके घरों के। They lived a completely different life. और उसके आगे उन्होंने बहुत ही अलग तरह से अपना जीवन व्यतीत They किया। left behind so much superstition.
बहुत सारे अंधविश्वास जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिए They gained great confidence in their own ability. और उनकी अपनी क्षमताओं में उन्होंने बेहद विश्वास महसूस किया था, आत्मविश्वास प्राप्त किया था। They left behind their old social status. और उनका जो पुराना सामाजिक जो भी स्तर था उसको उन्होंने छोड़ दिया था, Because they changed their ideas. क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पनाओं को परिवर्तित कर लिया था। They chose new, better ideas. उन्होंने नई और अच्छी कल्पनाओं को स्वीकार किया था। What about our desires, our wishes? तो हमारी इच्छाओं या हमारी कामनाओं के विषय में क्या? Well, in a way, you could say these are the most powerful element of who we are. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम जो भी है उसका ये बहुत ही सशक्त ऐसा हिस्सा है। You wanted to come on this event. आप इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, You took the decisions that brought you here. आपने ऐसे निर्णय लिए जिन निर्णयों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। Maybe you decided to come to meditation this morning. हो सकता है कि सवेरे ध्यान में आना आपने तय किया होगा, You decided to follow the practice that I led you in. और जो भी अभ्यास का मैं नेतृत्व कर रहा था वो उस अनुसार आपने अभ्यास करने का प्रयास किया होगा, And that had an effect on your experience. और आपका जो भी अनुभव रहा है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। Hopefully you had a better experience after that. और हो सकता है, मुझे ऐसी आशा है कि उसके बाद में आपको उसका अच्छा अनुभव आया Can होगा। I just ask people to be careful about talking at the back there? I can hear every word you're saying. तो आप पीछे जो भी बात कर रहे हैं वहाँ पे उसका हर शब्द यहाँ पे सुनाई दे रहा है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप वहाँ शांत I'll be रहिए? stopping soon, so then you can talk. तो मैं थोड़ी देर में रुकने वाला हूँ और उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं। So yes, our decisions, what we wish for, what we want, has a very powerful shaping effect. तो जो भी हम निर्णय लेते हैं, जो भी हम कामनाएं करते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती है, वो हम क्या है उसके ऊपर गहरा असर डालती है। So yes, we've got our thoughts, we've got our wishes, our desires. तो हमारे विचार है हमारे पास, हमारी कामनाएं, इच्छाएं हमारे पास है, And with them we've got our consciousness. और फिर हमारी चेतना भी हमारे पास है। Well, what you were doing in the meditation was developing your consciousness. तो आप ध्यान में क्या कर रहे थे? आपकी जो चेतना या जागृति है उसका आप विकास कर रहे थे। You were trying to become more aware. आप अधिक सजग होने का प्रयास कर रहे थे, And that greater awareness changed your experience. और वो जो अधिक विकसित आपकी जागृति थी, उसने आपके अनुभव को परिवर्तित किया। The more aware you are, the calmer and clearer you are. तो आप जितना अधिक सजग होते हैं उतना आप शांत और स्पष्ट होते हैं। So you could say that even though these change, they are who we are. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भले ही ये सारी बातें बदलती हैं, लेकिन ये बातें ऐसी हैं जो हम हैं। They're what's really important about this changing being. तो ये जो परिवर्तनशील सजीव है, इसके बारे में फिर महत्वपूर्ण ऐसा क्या है? You could say what we are is our moral self. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हम क्या है, तो हम हमारा नैतिक स्व है। We are the decisions we make, the thoughts that we think, the consciousness that we have. तो जो निर्णय हमने लिए हैं, जो चेतना हमारी है, और डिसीजंस भी मेक, The और decisions. जो विचार हम रखते हैं वो हम हैं, That's who we really are. और वही हम हैं। It's changing all the time, वो हमेशा बदलते रहते हैं, but that change is in our hands. लेकिन ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारे हाथ में है। If we work on our ideas, on our thoughts, then we will change. हमारे विचारों और हमारी कल्पनाओं पे अगर हम कार्य कर सकते हैं तो हम बदल सकते हैं। If we try to think clearer thoughts, we will change for the better. तो हम अच्छे के लिए बदलेंगे, परिवर्तित होंगे। What we are is a moral being. तो हम क्या है? तो हम एक नैतिक ऐसा स्व है। What is really important about us is our moral choices. तो हमारे बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि जो नैतिकता से भरे हुए चुनाव हम करते हैं, Whether our thoughts are truth, तो क्या हमारे विचार जो है वो सत्य होते हैं? whether our decisions are skillful, तो क्या हमारे जो निर्णय हमने लिए हैं वो कुशल है? whether our awareness is bright. तो क्या हमारी चेतना जो है वो स्पष्ट है?
That's what's important about us. और हमारे विषय में यही बात जो है वो महत्वपूर्ण है। It doesn't matter whether I come from England or India. That's not so important. तो इससे ये इतना फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से आता हूँ, अंग्रेज हूँ या भारतीय हूँ, You ये could इतना say- महत्वपूर्ण नहीं है। What's really important is, am I a good man? तो क्या महत्वपूर्ण है कि क्या मैं अच्छा आदमी हूँ, Are my thoughts clear? क्या मेरे विचार स्पष्ट हैं, Is my mind awake? क्या मेरा मन जागृत है, That's what's important. और ये बातें महत्वपूर्ण हैं। And that is all in our power. और ये सारी बातें हमारी अपनी शक्ति में हैं, That we can do something about. और इसी के विषय में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। This was really Baba Sahib's message. और यही वास्तव में बाबा साहब का संदेश था। You know, he made it very clear, very simply. और उन्होंने बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से इसे स्पष्ट किया है। It's not birth that matters. तो उन्होंने कहा कि आपका जन्म मायने नहीं रखता, It's your worth that matters. तो आप क्या है, आपका मूल्य क्या है, It's the, वो मायने रखता है। it's the quality of your decisions and actions, तो आपके निर्णय की और आपकी कृति की गुणवत्ता क्या है, वो मायने रखती है। the clarity of your thinking, आपके सोच की स्पष्टता मायने रखती है, the brightness of your awareness. और आपकी जो चेतना है उसकी तेजस्विता मायने रखती है। That's what's really important about you. और आपके विषय में यही बातें महत्वपूर्ण हैं। You could say, therefore, that's who you really are. और इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि वही बातें हैं आप, वही बातें आप हो। If you just know I'm English, you don't really know me. अगर आप ये जानते हैं कि मैं अंग्रेज हूँ तो आप मुझे जानते ही नहीं हैं। If you begin to know what my thoughts are like and whether they're accurate or inaccurate, you begin to know me. अगर आप मेरे विचारों को जानने लगते हैं और ये देख पाते हैं कि आप क्या वो सही है या गलत है, तो आप मुझे जानने की शुरुआत करते हैं। If you see the way I act and whether I'm skillful or unskillful, you begin to know me. अगर आप देखते हैं कि मैं किस प्रकार से कार्य कर रहा हूँ और वो कृतियाँ मेरी कुशल है या अकुशल है, तो आप मुझे जानने लगते हैं। If you know whether my mind is bright and alert or not, you know me. अगर आप ये जानते हैं कि मेरा मन स्पष्ट तेजस्वी है या नहीं है, आप मुझे जानते हैं। And however clear, however skillful, however bright you are, you can always be more. और भले ही आप कितने ही स्पष्ट है, कुशल है, तेजस्वी है, आप उससे भी ज्यादा हमेशा हो सकते हैं। There's no human being who is not capable of development. तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसमें विकास की क्षमता नहीं है। However clear you are, you can become more so. आप कितने भी स्पष्ट क्यों ना हो, आप उससे ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। However skillful you are, you can become more so. आप कितने भी कुशल क्यों ना हो, आप उससे ज्यादा बन सकते हैं। However bright your mind is, it can become more so. आपका मन कितना ही तेजस्वी क्यों ना हो, उससे ज्यादा वो हो सकता है। This is completely in our hands. ये पूरी तरह से हमारी ताकत में है, हमारे हाथों में है। There's so much that happened to us which we have no choice about. तो हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा घटित हो चुका है जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं था। I didn't choose to be English. अंग्रेज होना मेरे हाथ में नहीं था। Nobody मैंने said to चुनाव me, किया। nobody said to me in the factory, do you want to be English or do you want to be Indian? तो कारखाने में किसी ने मुझे नहीं पूछा आप अंग्रेज बनना चाहते हैं या भारतीय बनना चाहते हैं। I just found myself a little Englishman. तो जब मैंने अपने आप को पाया, मैंने अपने आप को अंग्रेज पाया। Nobody said, do you want to be male, do you want to be female? किसी ने नहीं पूछा तुम्हें पुरुष बनना है या स्त्री बनना I है। was just male. मैं पुरुष बन गया। Nobody said, do you want to be born into this class or that class? किसी ने नहीं पूछा तुम्हें इस वर्ग में जन्म चाहिए या उस वर्ग में जन्म चाहिए। I was just born like that. मैं बस उसी तरह पैदा हुआ। Nobody said, do you want to be a Christian or not? किसी ने नहीं पूछा क्रिश्चियन तुम्हें बनना है भी कि नहीं। I was born like that. मैं उस तरह पैदा हो गया। But fortunately, I thought the same as Baba Sahib. लेकिन सुदैव से मेरे विचार भी कुछ ऐसे ही थे जैसे बाबा साहब के You थे। remember Baba Sahib said at Yeola that I was born a Hindu, but I will not die as one. तो आपको याद होगा येवला में बाबा साहब ने कहा हिंदू बन के मैं पैदा तो हो गया पर मरूंगा नहीं। It was not in my power to choose my birth, तो मेरा जन्म चुनना मेरे अधिकार में नहीं था, but it is in my power to choose now. लेकिन अब ये मेरे अधिकार में है कि मैं अपना चुनाव करूंगा। That's who we are, that choice. तो वही हम हैं, वो चुनाव हम हैं। That choice about our moral decisions. तो हमारे नैतिक निर्णय का जो चुनाव है वो हम हैं। That choice about our understanding. हमारी समझ के विषय में का वो चुनाव हम That हैं। choice about our consciousness. हमारी चेतना के विषय का वो चुनाव, That's who we are. वो हम हैं। Now,
the examiners have set me another question as part of this question. तो इस प्रश्न का और उपप्रश्न करके परीक्षकों ने मेरे लिए और एक प्रश्न निर्मित किया है. Part of the purpose of today's event is to develop self-confidence. तो आज का जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य का एक हिस्सा है कि हम आत्मविश्वास की निर्मित करें, विकास करें. I don't know what it's like for you, but I remember when I was your age, confidence was a big issue. तो आपके लिए कैसा है मुझे नहीं पता, पर आपके उम्र का जब मैं था तो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा विषय था. Could I do something? Could I not do it? क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? Could I pass my exams or not? क्या मैं अपनी परीक्षा में सफल हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा? Would people like me or not? क्या लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? So much issue of confidence. तो बहुत सारे विषय आत्मविश्वास से जुड़े थे. And sometimes feeling, oh no, I just can't. I can't do it. कभी-कभी मुझे ऐसा लगता नहीं मैं कर ही नहीं सकता. I can't go to university. मैं विश्वविद्यालय नहीं जा सकता. I can't read this book. मैं ये किताब नहीं पढ़ सकता. They won't like me. They won't talk to me. वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे. It'll be different for different people, but many people suffer from lack of confidence. तो अलग-अलग लोगों के लिए ये बातें अलग-अलग रहेगी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के वजह से काफी लोग दुख सहन करते It's a हैं. big issue when you're young. और जब आप युवा होते हैं आपके लिए एक बहुत बड़ा विषय होता Because है, you've got so little experience, क्योंकि आपका अनुभव जो होता है दुनिया का बहुत कम होता है. and often you're having to move into a new world. और अक्सर आपको नई दुनियाओं में प्रवेश करना पड़ता है, जगह बदलनी पड़ती है. So the big question is, where does confidence come from? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आत्मविश्वास कहाँ से आता है? Does it come from being English? तो क्या अंग्रेज बनने से आत्मविश्वास आ जाता है? Well, 100 years ago, if you were English, you'd really walk tall. तो अगर 100 साल पहले की बात है, अगर आप अंग्रेज होते तो इस तरह से तन के चढ़ते थे, टोपी पहनते थे. Indian. और भारतीय लोगों को इस तरह उपेक्षा से देखते थे. But that's not real confidence, लेकिन ये वास्तविक आत्मविश्वास नहीं है, because you threw us out of India. क्योंकि आप लोगों ने हमें भारत से बाहर खदेड़ दिया. So who are we, तो फिर हम कौन हैं? Britain is still quite a rich nation, जो ब्रिटेन है आज भी काफी अमीर देश है, but it's a very small power now. लेकिन अभी उसकी शक्ति जो है वो बहुत ही कम है. So many other countries have bigger armies and more powerful, तो बहुत सारे दूसरे देश है जिनकी सेनाएं बड़ी है और जो अधिक शक्तिशाली है. So being English, you can't walk around with your nose in the air looking down on people. तो अभी अंग्रेज होने के वजह से आप अपनी नाक चढ़ाकर दूसरे लोगों को नीचा देखते हुए आप नहीं चल You सकते. can't base your confidence on your nationality. तो अपने राष्ट्रीयत्व को आप अपने आत्मविश्वास का आधार नहीं बना सकते. You know what it's like, India cricket team playing? तो आपको पता है जब भारत क्रिकेट की मैच खेलता है कैसा होता है? Sometimes you win, sometimes you lose. कभी-कभी आप जीतते हैं, कभी-कभी आप हार जाते हैं. But you can't have confidence because of that. लेकिन सिर्फ उसकी वजह से आप आत्मविश्वास नहीं रख सकते. And you certainly can't if you're English, because the English cricket team always loses. और अंग्रेजों के आप मतलब अंग्रेजी क्रिकेट टीम के वजह से आप आत्मविश्वास नहीं रख सकते क्योंकि वो हमेशा हार जाती है. Except we did beat India 2 years ago. लेकिन 2 साल पहले हमने भारत को हराया था. That's not the basis for confidence. तो ये आपके आत्मविश्वास का आधार नहीं हो सकता. It really doesn't matter whether England wins or India wins. It really doesn't matter. तो भारत जीतता है या इंग्लैंड जीतता है ये तो बात मायने भी नहीं रखती. It's fun, it's enjoyable, yeah? तो ये एक मजा है, मजा लेने की चीज है, आनंद ले सकते हैं आप But उसमें. my confidence isn't to do with that. लेकिन मेरे आत्मविश्वास का उस चीज से कोई संबंध नहीं होता. I can't have confidence just because I come from the middle class and my parents are not rich but comfortable. तो मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ और मेरे माता पिता बहुत ज्यादा अमीर नहीं लेकिन सुस्थिति में थे, इस वजह से मुझे आत्मविश्वास नहीं आ सकता. That's not a stable source of confidence. और आत्मविश्वास का भी ये स्थायी ऐसा स्रोत नहीं है. I've had friends whose fathers have gone bankrupt. तो मेरे ऐसे भी दोस्त हैं कि जिनके माता पिता जो है उनका दिवालिया निकल गया So है. one moment they're very rich, the next moment they're very poor. तो एक क्षण वो बहुत ही अमीर थे और दूसरे क्षण वो एकदम गरीब हो चुके That's थे. not a basis for confidence. तो आत्मविश्वास के लिए ये बात आधार नहीं हो सकती. All of these things are conditioned. They can come, they can go. ये सारी बातें जो परिस्थितियां होती है, परिस्थितियां रहती है नहीं रहती है. You certainly can't base confidence or even lack of confidence on your community. तो आत्मविश्वास का होना या नहीं होना इस बात का भी आधार आप अपने समाज को भी नहीं बना सकते. That's not the basis for confidence. आपका समाज आपके आत्मविश्वास का आधार नहीं हो सकता. Just because you're so-called upper caste doesn't mean you're
you know, that you're okay. तो सिर्फ आप किसी ऊंची जाति से संबंधित है इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब आप ठीक है. I don't need to spell it all out. Confidence is not to do with that. सब कुछ कहना जरूरी नहीं है, लेकिन उस बात से भी आत्मविश्वास का लेना देना नहीं है. Confidence is to do with your moral being. तो आपका जो नैतिक अस्तित्व है, उस नैतिक अस्तित्व से आपके आत्मविश्वास का संबंध Really, है. you can say the basis of confidence is to know that you are improving yourself. तो आपके आत्मविश्वास का आधार इस बात को जानना होता है कि आप विकास कर रहे हैं. It's to know that you are becoming more intelligent, more wise. इस बात को जानना कि आप अधिक बुद्धिमान, अधिक प्रज्ञावान आप बन रहे हैं. You know you've got further to go, but you know you're making progress. आपको पता होता है कि आपकी मंजिल दूर है, आपको अभी तक जाना है, लेकिन आप जानते हैं कि आप चल रहे, विकास कर रहे हैं. There are many people who are cleverer than you. तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कई ज्यादा होशियार होते हैं. There are many people who are stupider than you. और बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे ज्यादा मूर्ख होते हैं. That doesn't matter. लेकिन इसके बात से फर्क नहीं पड़ता. What matters is that you yourself are understanding things more clearly. तो क्या मायने रखता है कि आप खुद चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं. That's the basis of your confidence, is that you are developing. तो आप विकास कर रहे हैं, आपकी प्रगति हो रही है, ये आपके आत्मविश्वास का आधार होता है. You may not be perfect in your actions. तो आप जो कृतियां कर रहे हैं उसमें आप परिपूर्ण हो ही ऐसा नहीं हो सकता. We all do bad things sometimes. कभी-कभी हम सब बहुत बुरी चीजें करते We हैं. hurt people, we hurt ourselves sometimes. हम लोगों को दुख पहुंचाते हैं, कभी-कभी हम खुद को दुख पहुंचाते हैं. But the question is, are you becoming more moral? लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आप अधिक नैतिक बन रहे हैं. That's the question. और ये सही सवाल है. If you know you're improving morally, then you can have confidence in तो yourself. अगर आप जानते हैं कि नैतिक रूप से आप विकास कर रहे हैं, तब आप अपने आप में आत्मविश्वास रख सकते हैं. Yes, we know that our consciousness is a little bit dull sometimes. हाँ, हम जानते हैं कि हमारी चेतना कभी-कभी बहुत बोझल होती है. We know it can be a lot brighter. हम जानते हैं कि वो उससे कहीं ज्यादा तेजस्वी हो सकती है. But is your consciousness becoming more alert? लेकिन क्या आपकी चेतना अधिक जागृत, सजग हो रही है? Are you becoming more mindful? क्या आप अधिक जागरूक हो रहे हैं? Are you seeing things more clearly? क्या आप अधिक स्पष्टता से चीजों को देख रहे हैं? That's the basis of confidence. वो आपके आत्मविश्वास का आधार है. And whatever's happening now, from this moment, you can improve. और अभी चाहे जो भी हो रहा है, इस क्षण से आप विकास कर सकते हैं. However bad you are, you can get better. आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप बेहतर को पा सकते हैं. However confused you are, you can become clear. कितने ही संभ्रमित आप क्यों ना हो, आप स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं. However dull you are, you can become brighter. कितने भी बोझल आप क्यों ना महसूस कर रहे हो, आप तेजस्वी महसूस कर सकते हैं. This is your confidence. ये आपका आत्मविश्वास है. Try to base your confidence on this. तो आप इन बातों को अपने आत्मविश्वास का आधार बनाने का प्रयास कीजिए. Are you developing as a human being? क्या एक मनुष्य के तौर पे आप विकास कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? And I can say with complete confidence, every one of you can develop. और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप में से हर एक बंदा विकास कर सकता है. If you can hear me, if you can understand me, you can develop. अगर आप मुझे सुन सकते हैं, अगर आप मुझे समझ सकते हैं, तो आप विकास कर सकते हैं. And the sky is the limit. और बस फिर आसमान ही आपके विकास का क्या बोलते हैं, And we सीमा know- है, उससे भी आगे कर सकते And we know that the sky is no limit. हैं. और हम जानते हैं कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती है. You can develop infinitely. और आप अनंतता तक विकास कर सकते You हैं. can develop so you become like the Buddha. तो आप विकास कर सकते हैं ताकि आप बुद्ध की तरह बन सकते The हैं. Buddha is the one who has developed his understanding to the highest. तो बुद्ध वो है जिन्होंने अपनी समझता को एकदम उच्चतम सीमा तक विकसित कर लिया The था. Buddha is the one whose actions are completely skillful. तो बुद्ध वो है जिनकी कृतियाँ पूरी तरह से कुशल थी. The Buddha is the one whose mind is completely awake. बुद्ध वो है जिनका मन पूरी तरह से जागृत है. That's what Buddha means. It comes from the word bodhi, which means awake. और बुद्ध शब्द का यही अर्थ होता है, जो बोधि इस शब्द से शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से जागृत. That's you.
और वो आप हैं। Those figures in the center of the room are you. तो इस कमरे के केंद्र में मध्य में जो आकृतियां रखी है वो आप हैं। They represent what you can become. तो वो उस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आप बन सकते हैं। And you need to be completely confident that you can do so. और आपको इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना पड़ता है कि आप वो बन सकते हैं। It doesn't matter about your conditioning. आपकी परिस्थितियां, संस्कार क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता है। Whatever it was like, you can go forward. तो जो भी रहा होगा आप आगे बढ़ सकते हैं। So I hope that this is quite clear to you all. तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब बातें आपके लिए बहुत स्पष्ट होंगी। I hope you're quite clear that there's everything about you can change. मुझे लगता है ये बात स्पष्ट होगी कि आपके विषय में हर एक बात ऐसी है जो बदल सकती है। And everything about you can change for the better. और आप में से हर बात बेहतरी के लिए बदल सकती है। And who you really are is to do with your thoughts, your desires, your decisions, and your consciousness. तो आप जो भी है इस बात का संबंध आपके विचारों से है, आपके निर्णय से है, आपकी चेतना से है और आपकी इच्छाओं और कामनाओं से है। That's who you really are. वही आप हैं। And you can get your confidence from the fact that you are developing. और आप अपना आत्मविश्वास इस बात से प्राप्त कर सकते हैं कि आप इस तथ्य को जानते हैं कि आप विकास कर रहे हैं। Nothing else will make you secure. दूसरी कोई भी बात आपको सुरक्षितता प्रदान नहीं कर सकती। You may get some success, तो आपको कुछ यश मिल सकता है, but always success is accompanied by some failure. लेकिन हर बार जब भी यश मिलता है उसके साथ कुछ ना कुछ अपयश भी जुड़ा हुआ होता You है। may be happy, but sometimes you'll be sad. आप खुश हो सकते हैं लेकिन कभी-कभी आप उदास भी हो सकते हैं। Sometimes people will all love you, कभी-कभी लोग आपसे बेहद प्यार करेंगे, sometimes they will push you out. कभी-कभी वो आपको बस धकेल देंगे। Sometimes you'll have things, sometimes they'll go. कभी-कभी आपके पास चीजें होंगी, कभी-कभी वो चली जाएंगी। These are called the worldly winds. तो इन्हें हम जो है दुनिया के हवा के झोंके कहते हैं। Sometimes the wind blows this way, sometimes the wind blows that way. कभी-कभी दुनिया के जो हवा के झोंके होते हैं इस तरफ बहते हैं, कभी इस तरफ बहते हैं। Sometimes the sun shines, sometimes the clouds are there. कभी-कभी सूरज चमकता है, कभी-कभी बादल छा जाते हैं। That's not in your power. ये आपकी शक्ति में नहीं है। What is in your power is your moral being. तो आपके शक्ति में क्या है? तो आपका अपना नैतिक अस्तित्व है And that you can develop. और उसका आप विकास कर सकते And you हैं can develop it to the point at which you become like the Buddha. और आप उसका उस हद तक विकास कर सकते हैं जब तक कि आप बुद्ध की तरह नहीं बन जाते। So I shall be very interested to hear what you think about all this. तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, इसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। You're going to meet in a while to discuss what I've said. तो थोड़ी देर में आप अपने गुटों में मिलने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं मैंने जो कुछ कहा उसके ऊपर। Of course, the first thing is, did you understand what I was saying? तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि मैंने जो कुछ भी कहा क्या वो आप समझ सके हैं? Anything not clear? क्या ऐसी कोई बात है जो स्पष्ट नहीं हुई है? Then secondly, anything you disagree with? फिर दूसरी बात वो होगी कि ऐसी बात है जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं। It's important to question. तो ये महत्वपूर्ण है कि आप सवाल पूछें। You don't have to believe me. मैं क्या कहता हूँ उस पे विश्वास करें आप, ये जरूरी नहीं। Sometimes I'm wrong. कभी-कभी मैं गलत होता हूँ। She agrees, yeah. Sometimes I get it wrong. कभी-कभी मैं गलत होता हूँ, गलत बातें बोलता So हूँ। test what I say. तो मैंने जो कुछ भी कहा है उसका परीक्षण कीजिए। The Buddha said, test my words as the goldsmith tests gold in the fire. तो बुद्ध कहते हैं मेरे शब्दों का इस तरह से परीक्षण कीजिए जैसे सुनार जो है सोने को आग में परीक्षण करता है सोने का। He didn't say, believe and you will be saved. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बस विश्वास कीजिए और बस आपका रक्षण हो जाएगा। Think. आप सोचिए। So see, do you agree? तो देखिए कि क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। And then, what are you going to do? और फिर उसके बाद आप उसके विषय में क्या करने वाले हैं। In the end, what matters is our actions. क्योंकि अंत में क्या मायने रखता है कि हम क्या करते हैं, कौन सी कृति करते हैं। So have a good discussion. तो आप अच्छी गुट चर्चा कीजिए। And I hope this has given you some tools to work with yourself. और मुझे आशा है कि आपको कुछ ऐसे साधन प्राप्त हुए होंगे जिसकी मदद से आप अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं। Namo Buddhaya.